जय सपाक्स, जय भारत, वंदे मातरम। जय सपाक्स, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का अभिवादन। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सपाक्स का स्थापना दिवस है। आज के दिन सबको रिजॉल्व करना चाहिए कि ये लड़ाई हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें कोई भी ताकत बीच में नहीं आ सकती। कुछ कहने के पहले मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा कि पिछले वर्ष सितंबर में आपका दूसरा महाधिवेशन था, तो वो साहब ने मेरे से कहा कि उसमें आप आइए। तो इनका विजन बड़ा भारी वो है कि वो सीमित नहीं किया उन्होंने उसको, और हमसे कहा आप आइए और कुछ बोलिए। तो बोलने के पहले मैंने सबको सुना और सबको सुन के आंदोलित हो गया। और उन लोगों के लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा जिन्होंने उस दिन मेरे को नहीं सुना। मेरे मुंह से कुछ बात निकली, मेरा ये निकला कि ये जो पॉलिटिशियन होता है, ये जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, ये सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं और वो सिर्फ वही करते हैं जिससे वो चुनाव जीत पाए। और आप लोग कितनी भी रैली निकाल लें, प्रोटेस्ट कर लें, धरने दे लें, प्लेकार्ड लेके चल लें, मेमोरेंडम्स दे लें, गवर्नमेंट और जो पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं आप सब बिखरे हुए हैं और जो सपाक्स समाज के वोट हैं वो भी बिखरे हैं, कुछ किसी के साथ हैं, कुछ उनके साथ हैं, और कहाँ जाएंगे लोग। तो ये जो उनकी मानसिकता है उसको देखते हुए ये जरूरी है कि अगर पदोन्नति में आरक्षण आप राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो हम आपको चैलेंज करते हैं, आइए बनाइए इसको राजनीतिक मुद्दा, हम भी बनाना चाहते हैं। और ये कहने के साथ ही शायद स्वयं के ऊपर और पूरे सपाक्स संगठन के ऊपर एक जिम्मेदारी डालती थी कि चैलेंज तो कर दिया, तो चैलेंज आसानी से नहीं मीट किया जा सकता, उसके लिए एक जन आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। और उसी के बाद एक श्रृंखला हुई, वार्ताएं चली और ये फैसला लिया गया और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। अक्टूबर-नवंबर में सपाक्स समाज के गठन के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई और सपाक्स समाज संस्था का गठन हुआ। सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संस्था और सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था, दोनों का शॉर्ट फॉर्म सपाक्स है, क्योंकि सपाक्स परिवार से हैं हम सब। और अगर पदोन्नति में आरक्षण उद्देश्य है, एक हमें प्राप्त करना है कि खत्म हो जाए किसी तरह, तो जहाँ तक सपाक्स समाज का सवाल है और हम अपनी बात जनता तक ले जाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि 4 बिंदुओं के ऊपर पहल करनी चाहिए। एक, आरक्षण जो विषय है उसका युक्ति युक्तकरण होना चाहिए पूरी तरह से, और किसी भी हालत में जात बेस्ड, कास्ट सिस्टम बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इसमें भी जब बात करते हैं समाज के लोगों से, इंटेलेक्चुअल से विशेषकर, जो लोग सोचते हैं कि उन्हें संविधान के बारे में पता है और वो कहते हैं कि साहब कैसी बात कर रहे हैं, तो संविधान में निहित है, इसको आप कैसे हटा सकते हो। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है, ये धारा है, आर्टिकल्स हैं जिनके तहत। तो उस पर कहना बहुत सिंपल है, एक वाक्य में, कि संविधान उसका अमेंडमेंट होता है और ये 2/3 पार्लियामेंट का बहुमत कर सकता है, तो इसकी आवाज कहीं से तो उठेगी। और 19 में चुनाव है, 24 में चुनाव है, 29 में चुनाव है, 34 में चुनाव है, उन्हें भी देश में एक आवाज उठेगी और जो स्थिति है वो सुधरेगी। और मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा कि क्या अम्बेडकर जी का रोल था, ये क्यों जो लिया, ये सब 10 साल के लिए रखा गया था। तो आंख मूंद के हर पॉलिटिकल पार्टी हर 10 साल में इसको आगे बढ़ा देती है, ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है, बाय डिफॉल्ट बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति, दलित और आदिवासी, ये तो उनका वोट बैंक है, इनको टच मत करो। और सेक्युलरिज्म मतलब इनसे कुछ भी लेना, यानी हम समाज के बहुत बड़े वर्ग के दुश्मन हैं। तो समाज में जाके बोलना है कि ये ऐसा नहीं है, आर्थिक आधार ही सब कुछ है और 50% आरक्षण सबके लिए। तो
उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा समाज के द्वारा। और फिर जो अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर एट्रोसिटीज एक्ट है, उसका जितना दुरुपयोग हो रहा है, समझ में नहीं आता किसी का उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा। इन मुद्दों को हम पॉलिटिकल एरिना में लेकर के जाना है। संस्था बनाने के बाद ये कोशिश हुई कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के इन बातों को आगे बढ़ाया जाए और कंधे से कंधा लगा के दोनों एक ही परिवार के दो सदस्य भी नहीं, हम सब एक हैं, हम ये कहना चाहेंगे। कभी मैं राजीव जी के साथ अभी सागर गए थे। सागर में 26 तारीख को बहुत बड़ी रैली होने वाली है समाज के द्वारा। अजय जैन जी के साथ रीवा, सतना, कटनी, अनूपपुर, शहर, उमरिया सब ट्रैवल किए, वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। अभी हाल में ग्वालियर गए थे, आप भी साथ में ग्वालियर गए थे, तो दतिया गए, भिंड गए, मुरैना गए, समाज को जोड़ रहे हैं। और अभी बैतूल गए, आप भी गए थे साथ, तो सब लोग मिलके साथ चल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। हम खरगोन गए थे, 20 लोगों की रैली, मैं गया था खरगोन, और मैंने ऐसी रैली शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम की रैली मैंने एक खरगोन जैसी जगह में इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे मैंने कल्पना नहीं की। और इंटेलिजेंस का कौन सा 6 कैमरे लगाए थे, ट्रैफिक पुलिस का अलग कैमरा था, उनकी LIB का अलग कैमरा था, SP ने एक आदमी डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग के लिए अलग से लगाया था। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, बोले आप लोग पुलिस वाले जितने लोग हैं वो यहाँ खड़े हो जाए और पत्रकार इस तरफ, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सब रिकॉर्डिंग करो, आप ले जाओ। तो ये तो एक बहुत बड़े उद्देश्य से बात हो रही है, किसी की व्यक्ति की खिलाफत नहीं हो रही। और बहुत अच्छा एक स्लोगन बना, जो सपाक्स की बात करेगा वही मध्य प्रदेश पे राज करेगा। ये तो बहुत पॉजिटिव है, किसी को भी हम नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं। और हाँ, अगर किसी ने कोई गलत बात करी, जब तक मैं हूं, ये अपने आप में घमंड से भरा है, जब तक मैं हूं कोई माई का लाल नहीं है जो उसको खत्म कर सके। वो कब कहा गया? 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया और 12 तारीख को, और कोई माई का लाल नहीं है, किसको चैलेंज किया जा रहा है? तो हम उस स्तर पे तो नहीं गिर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये डेमोक्रेसी है, हमें ये राइट मिला है और इसको हम बदल के रहेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे? हम समाज पे अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सबको साथ जोड़ेंगे और चाहेंगे कि अगली बार जब चुनाव हो तो ये एक चुनावी मुद्दा बन जाए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट लाने के राज्यसभा में हो गया था, समय हो गया, दोबारा कर लेंगे। और वो ये करना चाहते हैं कि अगर ये कह दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है तो बैकवर्ड प्रूव करने की जरूरत नहीं। It is deemed to be backward. तो इस स्थिति में जो नागराज केस है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड प्रक्रिया चल रही है। इसकी तरफ ध्यान रखना है और बैटल अगर हारे एक बार, अमेंडमेंट हो जाए, फिर अपनी बात तो अपनी जगह है, पार्लियामेंट तक बात पहुंचानी है। हमारे बीच में तोमर साहब हैं जो इस मुकदमे की रीढ़ की हड्डी रहे हुए हैं। और आपने जब ज्वाइन किया था तो अपने बैच में आप टॉप पे थे, मतलब पदोन्नति में आरक्षण की विसंगति देखिए, सर अपने बैच में PSC में टॉप पे थे और जिसकी 125वीं पोजीशन थी वो आज डायरेक्टर है। और सर अभी पिछले 8 साल से 8 साल से डायरेक्टर है। जिसकी 125वीं रैंक थी वो पिछले 8 साल से डायरेक्टर है और 3 साल बाद वो रिटायर होगा, माने 10 साल वो व्यक्ति डायरेक्टर रहा होगा जो 125 क्रम नीचे था। और सर अभी ज्वाइंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर। तो ये माने सर से 2 रैंक ऊपर पहुंच चुका हुआ। वेटनरी डिपार्टमेंट में 27 लोग ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आरक्षित वर्ग के, अनारक्षित वर्ग का एक भी ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं। सारे 100% लोग वहाँ पे जो है आरक्षित वर्ग के ज्वाइंट डायरेक्टर है। माने आने वाले भविष्य में वेटनरी डिपार्टमेंट में कभी कोई डायरेक्टर अनारक्षित वर्ग या OBC या अल्पसंख्यक से होगा ही नहीं। सवाल ही तो ये छोड़िए, आप डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंच। मैं निवेदन करूंगा आप शुरू करें। आप इसी श्रृंखला में एक बात है जो ये नहीं बताएंगे, फर्स्ट रैंक 125 है। जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो डॉक्टर तोमर, और उन्होंने वेटरनरी कॉलेज से एक साथ पास किया था
पर हाँ, वो व्यक्ति इनसे 3 साल सीनियर था, 3 साल फेल हुआ था, फिर 1 साल पास। निर्णय तो होगा और हमारे पक्ष में होगा, और गवर्नमेंट चाहे जैसा भी करे, 117वां संशोधन लाए तो फिर लड़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी तो लड़ाई है, देखिए। लेकिन जैसे कि सरकार के दबाव को बनाना पड़ेगा, दबाव संख्या से ही आता है। जैसे ललित जी ने एक संस्था समाज गठन किया है, मैं चाहता हूँ कि उसको जितना अपन फैला सकें, जितना अपन फैला सकें, जितने मेंबर बना सकें, तो अगर 4-5 लाख मेंबर बन जाएंगे तो हर आदमी आपकी बात सुनेगा। बस एक थोड़ी सी जो आपने पूरा बताया कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में और NSAT बेंच को हेड कर रहे थे एज वाइस चेयरमैन, जब वो केस टेक्निकल ग्राउंड जो आपने बोले और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास दूसरी बेंच के सामने गया, तो ये पॉलिटिशियंस की जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसके बारे में सबको जान लेना चाहिए कि इस प्रदेश में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिसबैंड क्यों कर दिया गया। इसी कारण मतलब अपने प्रदेश में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है नहीं, सिर्फ इस कारण डिसबैंड किया और उसके बाद 2002 के वो आदेश लाए और इसके अंदर वो सब दलित एजेंडा के ऊपर इनकी बड़ा भारी जब इनके जो अधिकारी लोग थे, कुजमल सिंह को, ये सब लोगों ने मिल करके दलित एजेंडा बनाया, वर्कशॉप करी देशव्यापी, और तब से ये जो कुचक्र शुरू हुआ और उसको हाईजैक कर लिया शिवराज सिंह की सरकार ने, और वो चल रहा है। तो जनता को सब बताया जाना चाहिए। देखिए, तो संस्था ये कहना है जो सपाक्स की बात करेगा उसी को वोट पड़ेगा, ठीक। अब आप जनता देखेगी कौन कर रहा है सपाक्स की बात, ये समय बताएगा। देख, बहुत सिंपल है, हमारा एक ही सेंटेंस में जो सपाक्स की बात करेगा उसको वोट दे दो। नहीं सर, मैं तो ये कहूँगा इस मंच से आज हम पूरा 1 साल होने पे ये बिल्कुल बोले कि दिशा में भी कार्य करेगी आपकी समर्थन, कि आपको पॉलिटिकल आज ये अनाउंस कर दें, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए देखिए, आज कंसेंसस को मैं रिस्पेक्ट करते हुए, इज्जत करते हुए अनाउंस कर रहा हूँ कि कुछ ही महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक विकल्प आपको मिलेगा। फॉर्मली अनाउंस कर, मैं सर संस्था के आपके जो सदस्य हैं उनको ये बात बताऊंगा, जो मेरे परिवार में और सपाक्स समाज संस्था जी का तत्कालिक उद्देश्य एक ही है कि एक पॉलिटिकल विकल्प मध्य प्रदेश के नागरिकों को मिले जो सपाक्स समाज की बात करता है। 1 साल के अंदर ही संस्था ने बहुत बृहद रूप ले लिया है और लगभग 50,000 कर्मचारी इस संस्था से जुड़ चुके हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 12,000 वैलिड रजिस्ट्रेशन हमारे पास है जिनको नंबर पहुंच चुके हैं। लगभग उम्मीद ये है कि हम लोग संस्था में 4 लाख कर्मचारियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में डिटेल्स मैं देना चाहूँगा कि आइए सर, जैसे ही 2002 में पदोन्नति, 2002 के पदोन्नति अधिनियम को हाईकोर्ट द्वारा जो है नल एंड वॉइड किया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार एक वर्ग विशेष के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने सीधे मुकदमा लगा दिया। स्थिति यह थी, संस्था को यह लगा कि वो 12 लोग एक साथ मुकदमा नहीं कर सकते, तो जन सहयोग लेने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और मैं आपको बताऊं कि लगभग 60 लाख रुपए हम लोग खर्च कर चुके हैं इस मुकदमे में, जो बहुत बड़ी राशि है और हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला। इस 60 लाख रुपए में ये नहीं है कि केवल डेट्स बढ़ी हैं, 32 पिटीशन खारिज कराई गई हैं, कई रिजमाइंडर खारिज कराए गए हैं और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि सरकार निरंतर इस चीज को टालने के लिए प्रयासरत है। इसका कारण स्पष्ट है कि सरकार जानती है कि ये निर्णय कभी भी उनके पक्ष में नहीं जा सकता। निर्णय पता है, इसको डिले करने के पीछे उनकी जो भी मंशा है राजनीतिक, लेकिन इससे जो सैकड़ों कर्मचारी जो इससे रिटायर हो रहे हैं बिना पदोन्नति के, उनका नुकसान हो रहा है। इसको लेकर उनको इस विषय में कोई भी चिंता नहीं है। तो अब हमें आर पार की लड़ाई के लिए आगे आना है। सपाक्स समाज संस्था जो हमारे साथ जुड़ी है, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हमारे साथ है। वास्तव में ये तो हमें एकता तो दिखानी ही पड़ेगी, सबको एक होना ही पड़ेगा, तब ही हम जीतेंगे। लड़ाई ये निश्चित है कि शासन की तरफ से प्रयास तो हो रहे हैं कि इसको जितना भी लंबा खींचा जाए और उनको आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए, ये प्रयास तो शासन के हो रहे हैं। वो सपाक्स के नाम से घबराने लगे
या सोचने लगे भाई इन लोगों को कुछ ना कुछ सपक्ष के हैं। जैसे किसी जमाने में अजाक से लोग हम डरते थे, तो हम किसी को अन्याय नहीं करना, किसी से युद्ध नहीं करना, पर अपनी रक्षा के लिए जैसे हमारे देवी देवताओं के पास सबके पास शस्त्र होते ही है शास्त्र के साथ, तो रक्षा में मिली है। आज कृषि विभाग में अमर सिंह जी बैठे हैं, साहब बैठे हमारे जन साहब, एकदम अजाक ठंडा हो गया, तो गलत करते थे गतिविधियां शांत हो गई। सपाक्स के संविधान में निहित प्रावधान अनुसार संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सतत संघर्षरत रहूंगा। मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2002 जिसके प्रावधान असंवैधानिक हैं का मुखर विरोध करता हूं और अपना हक पाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे न्यायिक संघर्ष को पूरा समर्थन करूंगा।